प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में जूम के माध्यम से जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि वंस इन अ मंथ हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है महात्मा अंगिरा बाई जी द्वारा। तो इस महीने की शेड्यूल जो है 25 जून को है। अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप एडवांस में ही हम लोग को अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी में weeklysatsang2020@gmail.com में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। और 25 जून को बाई जी आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब आपको देंगे। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं आपको महेंद्रनगर नेपाल ले चलता हूं। हमारे गुरु भक्त जगदीश भट्ट जी को मैं अनुरोध करता हूं गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की, शुद्ध सनातन मानव धर्म की। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमला बलिहारी, सद्गुरु चरण कमला बलिहारी, गुरु चरण कमला बलिहारी, कमला बलिहारी। मन की दुविधा तारी, मन की दुविधा तारी, चरण कमला बलिहारी, सद्गुरु चरण कमला बलिहारी।
आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जगदीश भाई को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग साउथ अफ्रीका चलते हैं और हमारे पूजनीय महात्मा सुविद्या बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। यमाश्रितो हि वक्रूर चंद्र सर्वत्र अखंड मंडलाकारं व्याप्तम् येन चराचरं तत्पदं दर्शितमहि तस्मै गुरवे नमः। या देवी शक्ति ज्योतिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगत माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों सांचे दरबार श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हम सब लोग साप्ताहिक रूप से सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाते। वैसे हमारे शास्त्रों में कहा है बहुत काल करिए सत्संगा तब ही हो ही मन संसेगा। जितना सत्संग सुनते रहते हैं उतनी ही हमारी आध्यात्मिक क्वेरीज, हमारे संशय, हमारे प्रश्न जो है वह सॉल्व होते जाता है। और कहा है कि जितना हमारा मन क्लियर है उतना ही हमें ज्ञान सहजता से समझ में आता है और हम ज्ञान की गहराई में उतर सकते हैं। और दूसरी भी बात कही है कि बार बार सत्संग क्यों सुनना है, जिसके लिए कहा है कि संत की वाणी अटपटी झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। कि हमारे धर्म ग्रंथों की वाणी जो है, हमारे संतों की जो वाणी है बड़ी गूढ़ होती है, मिस्टिक होती है, और एक बार सुनने या पढ़ने से वह सहज में समझ आता है। इसीलिए जब तुलसीदास महाराज जी ने भक्ति की महिमा सुनाते हुए कहा कि राम कथा रुचिरा कर नाना पावन पर्वत वेद पुराण, कि भाई भगवान की जो कथा है, भगवान की जो महिमा है वह कैसी है, तो कहते पहाड़ों की तरह अनंत है। पर कहते उस अनंत महिमा को समझना है तो कहा है कि मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उतारी, कि हमको एक मर्मी सज्जन ज्ञानी महापुरुष की सानिध्य की जरूरत होती है। और जब ज्ञानी महापुरुष के साथ रह करके हमें ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि प्राप्त होती है, तब जाकर के ये जो अनमोल खजाना है अध्यात्म का कहो या तो आत्मज्ञान का कहो, ये बातें हमें समझ में आनी शुरू होती। वह बातें फिर हम अपने जीवन में हम लागू करना शुरू करते। जैसे मुझे एक बात याद आई कि अभी का जो समय चल रहा है, मेरे को लगता है कि अभी का ही नहीं समय है
जब से संसार की उत्पत्ति हुई, क्रिएटेड हुआ, तब से कहते कि हम पाते हैं कि वो एक मिक्सचर है सुख और दुख का, समस्याओं का और उसके समाधान का। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा दुख सभी को, सुख या प्रभु का दास। कि संसार में हम जब आए हैं तो हमारे पास दुख है, हमारे पास समस्याएं हैं और हमारे पास चैलेंजेस है। पर कहते कि इन सब के बीच में रहना कैसे है, इन सब से बचना कैसे है, और साथ साथ में अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पाना है, उसके बारे में एक बहुत सुंदर प्रसंग जो है रामायण के अंदर आता है। और वो जो है कि जब किष्किंधा कांड में आता है कि जब भगवान राम ने माता सीता की खोज के लिए वानरों की अलग अलग टुकड़ी बनाई, और उसमें से एक जो ग्रुप था वो हनुमान जी का था। सो उसमें हनुमान जी थे, जामवन जी थे और भालू वानर सब थे। अब कहते कि वो जो गए वहां पर खोज करने के लिए निकले, तो बात आती है कि वो रास्ता भटक गए और वो जंगल में अटक गए। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर निकलने का, और उसमें कई दिन तक खो जाने के कारण, लॉस्ट हो जाने के कारण कहते कि वो भूखे प्यासे भी हो गए। फिर कहते बात आती है कि हनुमान जी ने पहाड़ पर चढ़ करके एक गुफा को ढूंढा, सब गुफा में गए, और गुफा में वहां पर उनको जो है एक स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी। और ये जो बात हम सुन रहे हैं या तो रामायण में पढ़ेंगे, तो या तो हम ले सकते हैं एज अ पौराणिक कथा के रूप में, या तो एक इतिहास के रूप में हम ले सकते हैं, या तो फिर कहते ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से हम अपने आज के जीवन में भी लागू कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वहां पर जब स्वयं प्रभा को वो मिले, हम सबको कहानी पता है तो मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ, पर उसका जो एसेंस है वो स्वयं प्रभा ने इन वानर भालुओं को कुछ कहा, और वो ये कहा कि हे वानर भालू, हे हनुमान जी, मुंदहु नैन विवर तजी जाहू, पैद पैहु सीतही जनी कदराहू। क्या कहा कि आप सब लोग आंख बंद कर लो। सबने अपनी समस्या बताई कि हमें, हम तो निकले थे माता सीता की खोज में, पर हम तो यहाँ भटक गए हैं, यहाँ पर हम दुखी हो गए हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये ये इसके लिए का सॉल्यूशन जो है वो स्वयं प्रभा ने क्या कहा कि भाई आंखें बंद कर लो। और अगर हम सामान्य दृष्टि से उसको समझने की कोशिश करें तो बड़ा अटपटा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, कोई समस्या आपके सामने है और आंख बंद कर लो और आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, और आप जो चाहते हो वो आप पहुंच जाओगे। और इसीलिए कहा है कि संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होय। कहते ये बड़ी अटपटी वाणी। और जब कहते ज्ञानी महापुरुष की कृपा दृष्टि से जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तब हम पाते हैं कि ये वानर भालू की ही समस्या नहीं थी या उनके जीवन में ही बना, ऐसा नहीं था, वह हम सबके जीवन में लागू पड़ता है। और वह क्या है कि हम सब ये मनुष्य शरीर रूप धारण करके ये संसार में आए हैं, और ये संसार में आने का हमारा पर्पस है, हमारा मकसद है, और हम इस एक मकसद को लेकर के आए हैं। पर क्या होता है कि ये मकसद जो लेकर के आए हैं, समय जाते हुए हम उससे कोसों दूर हो जाते हैं। और रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है,
तो के कारण यही होता है कि ये हम संसार रूपी जंगल के अंदर भटक। तो ये कहते कि आए थे किस लिए, तो हमारे साधु संतों ने कहा है, इवन भगवान राम ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक सवारा। क्या कहा कि ये मनुष्य जीवन साधन है, और वो साधन किसका है, तो कि मोक्ष प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का। तो ये मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वह मुक्त होने का है, मोक्ष प्राप्ति का है। पर कहते कि हमारे साथ में क्या हो गया, तो कहते हम भटक गए। और किसने भटकाया, तो कहते कि हमारे अंदर ही एक जंगल है जिसको हम कहते हैं कि हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार। ये तीन चीजों ने ऐसा एक, कहते हैं कि ऐसी एक दुनिया अंदर हमारे अंदर क्रिएट कर दी है, और उसके अंदर हम सब भटक गए हैं। हम सब अपने जीवन को उसी में उलझा करके हमने रखा हुआ है। तो कहते कि ये क्या हो गया कि भाई ये उलझन जो हमारे अंदर, और ये उलझन इतनी ही नहीं है कि भाई हम भटक गए हैं, पर उसके साथ साथ में हमारे पास बहुत सारी अज्ञानता आ जाती है, हमारे पास में बहुत सारी समस्याएं आ जाती, हमारे पास में बहुत सारे दुख आ जाते हैं, और उस दुख से फिर और हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, जब कहते कि आप ये संसार की समस्याओं से घिर जाओ, उस समय में ये तपस्विनी जी स्वयं प्रभा है, वो एक मार्ग दिखाती है। और वो क्या करते हैं कि भाई आंख बंद कर दो। अब आंख बंद करने का मतलब क्या है, तो कहते हैं कि भाई बहिर्मुखी की बजाय आप अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी बन जाओ, या तो कह सकते हैं कि अपने अंतर जगत में प्रवेश करो, या तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करो। तो कहते कि ये मन, बुद्धि और अहंकार ने जितनी भी समस्याएं खड़ी की है, या तो जितने ही माया या तो इल्यूजन पैदा किया है, ये सबका जवाब जो है, ये सबका सॉल्यूशन जो है, कहाँ मिलेगा, हमारे अंतर जगत। और कहते कि देखिए यही एक फर्क है। सामान्यतः हम दुनिया में कहते कि जीते हैं, लोगों को देखते भी हैं, और वह एक सामान्य वस्तु हमने पाई है कि हम दुखी अंदर है। जैसे कहा कि एक आज का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का है। और वो डिप्रेशन क्या है, तो कहते कि लोग समझते कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या तो मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए कहते कि मुझे डिप्रेशन है। या तो कहते कि हम हमारी जॉब को, हमारी फैमिली को, हमारे आसपास में जो चीजें हैं उनको करते हैं, उनको कहते कि ब्लेम करते हैं, पर कहते वास्तव में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कहते कि देखिए, कहते स्वयं प्रभा जी ने बहुत सुंदर बात बताई है। और उन्होंने क्या कहा है कि जब जब आप अब इस दुनिया के अंदर भटक जाओ, आप एक ही काम करो, और वो क्या करो कि आंखें बंद कर लो, अपने अंतर जगत में चले जाओ, अपनी आत्मा के पास में, अपने अंदर में जो भगवान की जो शक्ति है उसके पास चले जाओगे, तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा। वैसे कहा कि हमारे जीवन के अंदर समस्याओं का, कहते साधु संतों ने, बहुत ऋषि मुनियों ने बहुत अलग अलग तरह से उसका कहते कि वर्णन किया है, उसको कैटेगराइज किया है, कहा है देहिक है, जैविक है, भौतिक दुख है। फिर एक और तरह से भी बताया गया है कि आज संसार में मनुष्य जो है 3 प्रकार के दुखों से, या तो 3 प्रकार के रोगों से पीड़ित है। और वह क्या है, तो कहते कि आदि, व्याधि और उपाधि। ये हमने बहुत बार सुना कि आदि, व्याधि और उपाधि। तो आदि क्या है, तो हमारे धर्म ग्रंथों में उसका विश्लेषण किया है, या तो उसको समझाया है। और आदि जो है, आदि रोग, या तो आदि की समस्याएं जो है, वो क्या है,
तो कहते वो अभावजन्य है। कि जब हमारे अंदर में एक सेंस ऑफ लेकिंग रहती है कि कुछ कमी है, मुझे अभी कुछ और चाहिए, या तो एक कहते कि संतुष्टि हमारे जीवन में नहीं है, और उसके कारण हमारे अंदर कहते कि जो एक भावनाएं उठती है, या तो एक कहते कि हमारे अंदर जो मन की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको आदि रोग कहा, या तो आदि रूप समस्याएं कहे। और कहते कि देखिए उसमें कहते कि क्या आती है कि अभावजन्य क्या है, अभावजन्य रोग क्या है, तो कहते हैं हमारी अपूर्ण इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, या तो फिर कहते हैं कि हमारे अंदर एक हताशा होती है, हमारे अंदर स्ट्रेस तनाव होता है। तो कहते कि ये, और फिर कहते हमारे अंदर एक कंपैरिजन, तुलना की भावना होती है। तो ये सब कुछ जो हमारे अंदर, मेरे को लगता है कि ये बहुत कॉमन आज संसार के अंदर हम देखते हैं, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने आदि कैटेगरी के अंदर उसको डाला हुआ है। तो कहते कि ये अभाव जो है, तो अभाव कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो हमारे संतों ने कहा कि वह अभाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। और मन में क्या अभाव है, तो कहते कि मन को जो चाहिए वह नहीं देता है। अब कहते मन को क्या चाहिए, तो कहते कि मन का जो स्वभाव है वो उसको चाहिए। अब सामान्यतः तो हमने अपने मन को ये कह दिया कि बड़ा चंचल है, या तो बंदर के जैसा है, कूदता रहता है, भागता रहता है। पर कहते कि अगर उसका जो मूल स्वभाव हम देखने के जाए, तो ये समझ आती है कि हमारा मन जो है वह हमारी आत्मा का अंश है, हमारी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। और कहते कि आत्मा का अंश होने के नाते आत्मा के जो गुण हैं, सत चित और आनंद रूप, वह मन के अंदर भी है। अब कहते कि मन को क्या चाहिए, कि वो आनंद चाहिए, और वो आनंद पाने के लिए क्या करता है, दौड़ता है, आंखों से, कानों से, मुंह से, हर इंद्रियों से दौड़ता है। और कहाँ पर दौड़ता है उस आनंद को पाने के लिए, तो कहते कि ये संसार के अंदर, और संसार के किसी भी वस्तु के अंदर आनंद का गुण नहीं है। और इसीलिए क्या हो गया, हमारा मन जो है उसकी खोज एक ही है कि उसको आनंद चाहिए, और वो आनंद पाने के लिए वह बंदर जैसा बन गया, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहाँ, इस तरह से घूमता रहता है। तो यहाँ पर जो जिस स्वयं प्रभा जी ने बताया कि ये आपकी जो ये मन की समस्या है कि मन भटकता रहता, और भटकता हुआ मन ही जो है हमारे अंदर इच्छाएं, हमारे अंदर बहुत सारी मानसिक कहते कि मानसिक प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो कि भाई हमारे मन का जो अभाव है उसको पूरा कर दो। तो मन का अभाव क्या है, कि उसको आनंद का अनुभव करना है। और आनंद का अनुभव कहाँ होगा, हमारे अंदर होगा। क्या कहा कि मन को जो है बाहर की जगह अंतर जगत में ले जाएंगे, आत्मा के साथ जोड़ देंगे, जिसको हम सादी भाषा में ध्यान कहते हैं, भजन कहते हैं। कि जब हम भजन करेंगे तो ये मन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और कहते हैं ये मन की समस्याएं समाप्त हो गई तो फिर क्या हो गया, कि पेहहु सीत ही जनि कदराहू, जहां पर सीता माता है वहां आप पहुंच जाओगे। मतलब हमारा ये उलझने समस्याएं कम हो जाएगी, तो हमारा फिर से जो ध्यान है हमारे जीवन के लक्ष्य पर, हमारे जीवन के उद्देश्य पर स्थापित हो जाएगा। तो ये आदि है। फिर कहते हैं कि दूसरी कैटेगरी बताई है, उपाधि की बताई है, व्याधि की बताई है। और व्याधि क्या है, तो हम व्याधि के अंदर बात आती है हमारे शरीर के कष्टों की, शरीर के कष्ट और शरीर के रोग है। और हम सबको पता है कि शरीर के कष्ट और शरीर के रोग की जो है समस्याएं जो है, या तो कहते कि हमारे शरीर के अंदर की डेफिशिएंसी हो सकती है, हमारे शरीर का फंक्शन बराबर नहीं है, डिसफंक्शन है, वह हो सकती है।
और फिर एक और बात बताई है कि हमारे शरीर का जो सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए वह नहीं होता है, उसका एक कारण हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो अभी हमने आदि के रूप में समझा। तो कहते कि वो भी जो है हमारे अंदर अफेक्ट करता है। तो हमारे संतों ने क्या कहा कि भाई शरीर को जो है स्वस्थ रखना है। शरीर को एक कहते कि, क्योंकि वैसे भी हम पढ़ते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया, स्वस्थ काया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारा साधन है साध्य की प्राप्ति के लिए। तो हमारे संतों ने कहा कि ये साधन भी जो है, जैसे हम लोग बार बार सुनते हैं कि योगा है, हमारे जीवन की एक डिसिप्लिन है, हमारे जीवन के अंदर एक कहते हैं ना कि एक नीतिमत्ता जो है, मॉरल वैल्यूज जो है, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो कहते कि हमारा शरीर स्वतः ही स्वस्थ होता है। और कहते कि वैसे तो साइंस ने उसको कैटेगराइज किया है कि ऑर्गेनिक डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज एंड साइकोलॉजिक डिजीज के बारे में बताया है। तो ऑर्गेनिक जो है तो कहते स्वस्थ जीवन शैली से हो सकता है, साइकोसोमेटिक जो है ध्यान और कहते कि ये दवाइयां और उससे हो सकता है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर एक शॉर्ट में यही पाते हैं कि अगर शरीर को भी हमें स्वस्थ तंदुरुस्त रखना है तो जितनी बाहर से हम कहते कि एक उसका ध्यान रखते हैं, हमारे अंदर से भी उसको ध्यान रखना है। और उसको ध्यान रखने के लिए क्या करना है, हमें ध्यान करना है। तो कहते हैं व्याधि की जो समस्याएं हैं उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, अंतर जगत में जाना पड़ेगा। तो कहते कि ज्यादातर शरीर की समस्याएं भी है, तो कहते इसमें हमारा अध्यात्म जो है, हमारा आध्यात्मिक जगत जो है, हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान। और तीसरी कैटेगरी हमारे साधु संतों ने बताई, और वो कहते उपाधि। उपाधि क्या है, तो कहते कि उपाधि जो है उसकी दो कैटेगरी है। उपाधि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के फलस्वरूप हम जो पाते हैं या तो हम भोगते हैं, और वो जो पूर्व जन्म का फल जो है ये हमारे शरीर को हो सकता है, हमारे मन को हो सकता है, या तो फिर कहते कि हमारी फैमिली है, हमारी दुनिया में कहीं भी बहुत सारी चीजों है उसके पर हो सकता है। तो कहते हमारे पूर्व जन्मों का फल जो होता है वह भी हमारे ये जीवन की जो स्थिति है, स्टेटस जो है, या तो जीवन की जो एक कहते हैं ना कि एक जीवन का एक लेवल जो है उसको अफेक्ट करता है। तो उसके लिए कहा है कि हमारे पूर्व जन्म के फल को अगर कहते कि जलाना है या तो उससे मुक्त होना है, तो भगवान कृष्ण ने उसका रास्ता बताया। गीता के अंदर भगवान कहते कि हे अर्जुन, यथे द्यांसी समितो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। जैसे कहते घास की ढेर को एक छोटी सी आग की चिंगारी जला करके भस्म कर देता है, वैसे ही कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को जला करके राख देती है। और ज्ञान की अग्नि जलाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे अंतर जगत। तो कहते कि आंख बंद करके हम अपने पूर्व जन्म कर्मों को एक इजी और सहज नहीं है, पर ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं हम अगर उसके प्रति हम कृत निश्चयी हो। तो कहते कि ये हमारे पूर्व जन्म के फल की बात बताई। दूसरी बात बताई उपाधि के अंदर, वो कहा कि प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक दुर्घटना, और वो हम सब जानते हैं कि उससे कोई नहीं बच सकता है। जैसे कहते कि तूफान आ गया, साइक्लोन आ गई, बाढ़ आ गया, या तो अभी जैसे हम लोग सब गुजार रहे हैं पेंडेमिक से, महामारी से, ये कोरोना की है। तो कहते कि वो एक सबके लिए है, एक मास अफेक्ट जो है वो हमारे जीवन में है। तो कहते उसका भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है और उससे भी मनुष्य दुखी होता है। तो कहते कि ये जो प्रभाव हमारे अंदर है, तो कहते बाढ़ को तो हम नहीं रोक सकते हैं,
हम कहते कि साइक्लोन को तो नहीं रोक सकते हैं, पर हम कर क्या सकते हैं कि हम अपने अंदर की शक्ति को, जिसको कहते कि आजकल लोग यूज कर रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको कहते हैं, कि एक भगवान या कुदरत के प्रति समर्पण की भावना रख करके, या तो कहते कि एक दृढ़ विश्वास के जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ रीजन है, और जो कुछ हो रहा है कहते कि वो हमारे भले के लिए है। और कहते कि ये एक बात हमारे अंदर आती है तो एक सहज में, और उसके लिए कहते हैं कि सबसे आसान तरीका समझने का है कि जब हम आध्यात्मिक दृष्टि हमारे जीवन में प्राप्त कर लेते हैं तो बाहर से आई हुई आपदा को हम सहजता से पार कर सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या है कि हमें आध्यात्मिक दृष्टि। और वैसे भी कहा कि अभी जैसे कोरोना के अंदर सबसे बड़ी कहते कि परेशानी किसको है, जिसको कोरोना नहीं हुआ। कोरोना वाले तो आराम से गोली लेते हैं या तो ऑक्सीजन लगा करके बैठे, पर उससे भी ज्यादा परेशानी जिसको कोरोना नहीं है वो है। और वो क्या है कि वो चिंता है कि मेरे को लग जाएगा, मेरे को ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, या तो क्या हो जाएगा ना। बहुत सारी कहते कि ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट रहती है। तो ये स्ट्रेस के अंदर हम चले जाते हैं, और वो स्ट्रेस जो है कहते कि हमारे अंदर जैसे आजकल तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज आ रही है, और उसने कहा है कि जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन्स पैदा होता है हमारे ब्रेन से, टू कोप करने के लिए हमारे स्ट्रेस लेवल को। और कहते जैसे ही वो बढ़ गया लिमिट से, जरूरी है पर लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, तो कहते कि फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट गेन, बहुत सारी चीजों के ऊपर वो इफेक्ट करने लगता है। पर कहते कि देखो आज साइंस ने भी यही कहा कि ये स्ट्रेस लेवल को लो रखना है, या तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन का लेवल लो रखना है, तो एक ही उपाय है कि आप आध्यात्मिक बन जाओ। और कहते कि ये जो है हर साइंस रेकमेंड करती है कि भाई आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, आप अपने जो थर्ड बियॉन्ड थर्ड डायमेंशन जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारी आत्मा का, या तो एक स्पिरिट वर्ल्ड जो है, कहते कि उसके साथ जुड़ने की कोशिश करो। तो कहते कि देखिए यहाँ पर जो स्वयं प्रभा, माता स्वयं प्रभा ने जो कहा कि भाई आंख बंद करने से ही ये जीवन में जो समस्याएं आती है उसका समाधान मिलता है। फिर कहते समाधान मिल जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है, आंखें बंद करके बैठे नहीं रहना है। फिर कहते कि वानर सहित हनुमान जी और सब कहाँ पहुंच गए, कहते कि वह समुद्र किनारे पहुंच गए। और समुद्र किनारे पहुंच करके फिर क्या किया उन्होंने, अपना जो लक्ष्य था उसके प्रति वो कार्यरत हो गए, उसके प्रति वो चलने लगे। ठीक इसी तरह से कहते हैं कि हमारे जीवन की समस्याओं से हम ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उसको कहते कि इससे निजात पा करके हमें अपने मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर कहते हमें अपने आप को करना है। तो गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा है कि अपने जीवन के लक्ष्य तरफ की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें बार बार प्रेरणा मिलती रहती है, बार बार हमें अपने ध्यान करने की, बार बार अपने भजन की कमाई को बटोरने की बार बार प्रेरणा मिलती रहती है। तो हम सब उसके पर चल करके कहते कि अपने जीवन को सार्थक बनाए, क्योंकि नानक देव जी ने कहा है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सारा दुख संसार में है, पर सुखिया सोई जो नाम आधार, जो नाम का आधार जिसने लिया है वही ये संसार के सुखी हो सकता है। तो मैं यहीं पर अपने विचार को विश्राम देती हूँ। आगे हम विचार सुनेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। आनंद भगवान साथे दरबार की प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हम भाई जी को हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आपने समय निकाला
और अपना अमूल्य वचनों से हम सबको लाभान्वित किया। भाई जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा, भजन के लिए मैं गुरु भाई जगदीश भट्ट को मैं अनुरोध करता हूँ, अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। श्री आनंद कंद भगवान की जय। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जाना मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जाना मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव उसके जैसी संतान हमारी हो, लव उसके जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सगरी सी भक्ति हो, हनुमत की जैसी निष्ठार शक्ति हो, हनुमत की जैसी निष्ठार शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा
हो, मेरे जीवन नैया हो, प्रभु राम की बैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण मुराद जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण मुराद जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण मुराद जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सनातन मानव धर्म की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई जगदीश भट्ट को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। वो महेंद्र नगर नेपाल से जुड़े हुए थे। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बन्दो गुरुपद कञ्ज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने कर, जासु बचन रवि करने कर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। परम पूज्य श्री विभू जी महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा बहनों, परम आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी के परम पावन श्री चरण कमलों की कृपा से काफी देर से हम सभी लोग सुंदर भजन और बाई जी के सत्संग विचारों से लाभ प्राप्त कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के परम पावन श्री चरण कमलों की कृपा से हर शुक्रवार को हमें ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है जहां संत महात्माओं के विचार और भक्तों के भजन के द्वारा हम अपने एक वीक की जो हमारे मन की आत्मा की जो भूख है उसे शांत करते हैं।
क्योंकि हम भक्तों के लिए खास करके सत्संग और प्रभु भजन ही, सुमिरन ही सच्ची खुराक है, जहां एक साधक उसे प्राप्त करने के बाद स्वतः ही तृप्त हो जाता है। भक्तों को संसार की और कोई वस्तुओं से या और कोई चीज से की कोई कामना नहीं होती। ठीक है, संसार में रहते हैं, अपने और अपने परिवार के गुजरान के लिए थोड़ा बहुत कमाना भी जरूरी है, लेकिन हम भक्तों को ये भी पता है कि हम सबकी असली कमाई, असली पूंजी केवल सत्संग और सुमिरन ही है। और इसीलिए ही सत्संग से जैसे ही हम जुड़ते हैं तो एक ऐसा दिव्य वाइब्रेशन हमारे अंदर उत्पन्न होता है कि जिससे मन शांत हो जाता है। जब विभीषण जी को प्रभु ने ये पूछा कि कुशल से तो हो, तो विभीषण जी भी यही उत्तर देते हैं, तब लगी कुशल न जीव कह, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजहिन राम पद, शोक धाम तजी काम। विभीषण जी जब रावण के ठुकराने से, रावण की ठोकर से इतने अंदरूनी आहत हो गए और तब उन्हें राम की कृपा, राम की दयालुता, जो उन्होंने हनुमान जी के द्वारा जिसका वर्णन सुना था, उसकी याद आती है कि जो चाहे पूरे संसार से ठुकराया हुआ क्यों न हो, लेकिन अगर ऐसे में भी एक जीव राम की शरण लेता है, एक जीव समय के तत्वदर्शी की शरण लेता है, तो उनका हृदय इतना विशाल है, चाहे मित्र हो या शत्रु, चाहे अपना हो या पराया, चाहे स्नेही हो या बैरी, अगर मन वचन कर्म से उनकी शरणागति स्वीकार करता है जीव, तो वो उन्हें अपने चरण कमलों का सानिध्य दे करके अपनी सर्वव्यापकता और अपने हृदय की विशालता का परिचय कराते हैं। विभीषण जी उस समय रावण के ठुकराने से राम की याद करते हुए राम की शरण में जाने का सोचते हैं और निकल गए अपने कुछ मंत्रियों को लेकर के। और परमात्मा तो हम कहते भी है
संसार ने जब ठुकराया, तब द्वारे तेरे प्रभु आया। मैंने तुझे कभी नहीं ध्याया, तूने सदा सदा अपनाया। भगवान उनकी दया का वर्णन करना भी इस जीव को में सब कुचा जाती है। और ईश्वर ने अपनाया। भक्त कहता है मैंने तुझे कभी नहीं ध्याया, तूने सदा सदा अपनाया। भले चाहे भाव से कुभाव से, तुलसीदास जी कहते भाव कुभाव अनक आलसम, नाम जपत मंगल दिशि दसम। भाव से कुभाव से कैसे भी करके अगर उनकी तरफ हम अपना रुख करते हैं तो वो अपनी दोनों भुजाएं पसार करके, फैला करके हमें अपने आगोश में लेकर के हृदय लगा लेते हैं। और ऐसा ही विभीषण जी के साथ हुआ। उनको हृदय से लगाया और तब फिर भगवान पूछते हैं सब ठीक तो है, कुशल से तो हो। विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, तब लगी कुशल न जीव का, सपने हो मन विश्राम। जीव को तब तक स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता, तब तक स्वप्न में भी वो कुशल नहीं हो सकता, वो आराम को या शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, जब लग भजहि न राम पद शोक धाम तजिका। जब तक वो प्रभु के श्री चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, प्रभु के श्री चरण कमलों का भजन नहीं करता, श्री चरण कमलों का सुमिरन नहीं करता। और कैसे? तो कहा शोक धाम तजी काम। जो शोक का, दुख का सबसे बड़ा धाम है काम। कामनाएं जो है यही है दुख और शोक का असली कारण। इसे त्यागना होता है। जब तक कामनाएं हमारे मन से हम त्यागते नहीं है, जब तक कामनाओं के घेरे में हम रहेंगे, तब तक न राम का सानिध्य मिलेगा और न नाम में मन लगेगा। नाम और राम में अपने आप को जोड़ने के लिए, राम की शरणागत होने के लिए, राम का सानिध्य प्राप्त करने के लिए और उस अविनाशी नाम के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले कामनाएं, जो असली दुख का कारण है, उसे मन से त्यागना है। यहां पर यह नहीं कहा कि भाई आप कोई कामना नहीं रखो। योग वशिष्ठ रामायण में वाल्मीकि ऋषि यही कहते हैं राजा अग्निवेश को कि हे राजन, दो प्रकार की वासनाएं होती है, एक मलिन वासना, एक शुद्ध वासना। एक मलिन माने गंदी कामना, संसार की कामनाएं कि जहां दुख ही दुख है, और एक कामना है शुद्ध कामना। शुद्ध कामना में जीव जन्म मरण मृत्यु को उपराम करते हुए उससे ऊपर उठ करके उस अविनाशी सत्य ईश्वर का स्वरूप जानने की भावना, जानने की कामना रखी। ये शुद्ध वासना है। इसे
बनाने वाले और रचने वाले कौन है, उन्हें कैसे जाना जाए, उनका स्वरूप क्या है, कैसे उनका ध्यान किया जाए। विभीषण महाराज भी भगवान को यही कहते हैं कि प्रभु, जब तक आपके चरणों में मन स्थिर नहीं होगा, संसार के शोक के धाम कामनाओं को त्याग करके, तब तक जीव कभी भी कुशल नहीं रह सकता। यही बात हनुमान जी भी प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, सुनो प्रभु, विपत प्रभु सोई। हे प्रभु, सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि व्यक्ति आपका सुमिरन भूल जाता है, आपके नाम का ध्यान करना भूल जाता है। और इन सब विपत्तियों में अगर हम आज घिरे हुए हैं तो इसीलिए क्योंकि हम उस अविनाशी नाम से जुड़े नहीं है, उस नाम का सुमिरन नहीं कर रहे हैं जो हमारे प्राणों के अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि असली अहमियत इस प्राणों की अभी सबको पता चल रही। ये ऐसा भयंकर दूसरा वेव आया है जो सीधा हमारे प्राणों पर ही अटैक कर रहा। जिन प्राणों को, जिन श्वासों को हम बड़ी आसानी से पहले लेते थे और ऑटोमेटिक चलती थी, हम उस पर ध्यान नहीं देते थे, आज इन्हीं श्वासों का हमें मोल समझ में आ रहा है, इन्हीं श्वासों की हमें कीमत समझ में आ रही है कि भाई ये अगर हमारी लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। कहने का अर्थ, चीजें जब हमें फ्री में मिल जाती है तो हम उसे ग्रांटेड ले लेते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। पर जब वही चीज जब बिकने लगती है, जैसे ऑक्सीजन बिकने लगा है आजकल, वही ऑक्सीजन हम हवा में लेते थे, पेड़ पौधे से लेते थे, हर कण कण में, वातावरण के कण कण में था, हम मफत में उसे लेते थे। लेकिन जब उसकी कद्र नहीं की तो अब खरीद करके लेना पड़ रहा है। कहने का अर्थ कि हमें अपने जीवन में उस सत्य को समझ लेना है, उस परमात्मा के स्वरूप को, उस प्रभु के सत्य नाम को, उनकी कीमत को समझ लेने की जरूरत है। अगर समझ लेते हैं तो कोई विपत्ति नहीं है, समझ लेते हैं तो कुशल ही कुशल है। यही बात विभीषण जी ने बताई, तो हमें भी वही चीज जानने की और समझने की जरूरत है। और ये हर शुक्रवार को सत्संग इसीलिए रखा जाता है, इसीलिए जुड़ने के लिए बार बार कहा जाता है कि भाई कम से कम में बैठे बैठे, कहीं पर भी बैठे बैठे, अपने कुछ नहीं है और आपके पास तो मोबाइल तो आजकल सबके पास होता है, मोबाइल से ही सत्संग सुन लो। बैठे बैठे ही हमें अपनी आत्मा की खुराक मिल रही है और इसी से सुमिरन ध्यान करने की एक तो हमें जिज्ञासा होती है, और जिन्होंने उस सत्य ज्ञान को नहीं जाना है वो जब इस बात को सत्संग के द्वारा सुनता है तो उससे भी जानने की जिज्ञासा होती। दोनों ही तरफ, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, दोनों के लिए ही सत्संग जिज्ञासा उत्पन्न करता है। ज्ञानी के लिए और ज्यादा सुमिरन ध्यान का अनुभव पाने की, और अज्ञानी के लिए उस ज्ञान को जानने की। तो हमें जीवन में इसी सत्संग से हमेशा जुड़े रहना है, और सत्संग जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि सत्संग के लिए ही ज्ञानी लोगों ने कहा कि भाई ये बड़े भाग्य से मिलता है। और जो कदरदान होता है वो उसकी कीमत समझता है,
नहीं तो कितनी बार गुरु महाराज जी इस बात को कहते हैं, मुक्ता फले किम पक्षिणाम च मिष्ठान पाने किम गर्दभाना अंधे सुदीपो बदरे सुगानम मूर्खे सुखिम कथा प्रसंग। कितनी बार गुरु महाराज जी इस बात को कहते हैं कि जैसे पक्षियों के आगे हम मोती डाल दे तो पक्षी मोती का चारा नहीं चर पाएंगे, क्योंकि उसे मोती की कीमत ही पता नहीं। फिर कहा मिष्टान पाने सुगर्दभाना, गधे को गधे के आगे मिठाई रख, अब वो मिठाई खाएगा ये या कुछ और खाएगा, घास खाएगा, उसके लिए तो कोई वैसा कोई फर्क नहीं है। अगर खा भी लिया तो वो स्वाद का कहां किसी को बात कर पाएगा। और सूरदास के सामने कितनी ही रोशनी का जगमगाहट हम कर दे, बहरे के सामने कितने सुंदर सुंदर इंस्ट्रूमेंट बजा ले, उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सत्संग की अपने जीवन में उतनी कदर नहीं करता, और जो कदर नहीं करता फिर उन्हीं लोगों के लिए उनको पशु माना गया। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि वो जीव एक मनुष्य रूप में होते हुए भी जंगल के पशु की तरह है। तो भाई हम मनुष्य है और हमारे असल मानव के धर्म को जानना यही हमारा असल ध्येय है, मकसद है इस संसार में आने का। तो उससे जानने के लिए ही इस सत्संग से जुड़ने की जरूरत होती है, और सत्संग से जुड़ते हैं तभी सुमिरन का महत्व समझ में आता है, और तब ध्यान करके हम अपने आत्मा को शांत कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं, और मन की स्थिरता ही असल भक्ति की पराकाष्ठा मानी गई है। तो यही हम अपने जीवन में जाने, समझे, प्रैक्टिकल में उतारे और अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हमारे जगदीश भाई को और हमारे भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके सत्संग का हमें लाभ दिया, भजन हमें सुनाए। और अब आगे का जो सूचना होगी हमारे आकाश भाई हमें देंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सुविद्या बाई जी और जगदीश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी महानुभाव आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और संत महात्मा देश विदेश से जुड़े हुए संत महात्माओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि हमारा एवरी वीक एवरी मंथ वंस इन अ मंथ हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है महात्मा अंगिरा बाई जी का। तो इस मंथ का हमारा 25 को है। अगर आपके कोई भी स्पिरिचुअल या मेडिटेशन के बारे में आपको कोई भी क्वेरीज है, आपको जानना है, जिज्ञासा है, तो आप लोग प्रश्न रख सकते हैं और हमें डायरेक्ट ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। वीकली सत्संग 2020@gmail.com में आप लोग भेज सकते हैं अपना प्रश्न, और हम लोग 25 तारीख को वही प्रश्न बाई जी के आगे रखेंगे और आपका समाधान होगा। और हमारे दूसरे एक वीकली सत्संग भी होता है, वो मंगलवार को होता है, इंडिया टाइम 10 बजे से होता है, जहाँ पे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी और हमारे अनुभवी प्रेमियों का सत्संग विचार सुनने को मिलता है। तो उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। ये सेम लिंक यूज करके आप उस कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटी सी वंदना होगी, बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ। आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज भी आपका आसरा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामय सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगतजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंसी महाराज की जय। सभी महान वीर विभूतियों की जय। सभी संत महात्मा भाई जियों जय श्री सच्चिदानंद। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय।